हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। बाल विकास फॉर ऑल एग्जाम सीरीज में आज का टॉपिक है मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको हर एग्ज़ाम, चाहे वो टेट से लेके कोई भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी पीईटी, उसमें कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा। नोट्स और पीडीएफ सब टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही। उसका नाम भी उत्कर्ष एजुकेशन ही है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर अदर लेक्चर्स। और टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए जिससे डिस्कशन हो सके। पर्सनल मैसेज करके आप मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ओके, अब आओ बिना टाइम बर्बाद किए पढ़ना शुरू करते हैं मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इनके सिद्धांत को प्रयोजनवाद से जोड़ा जाता है। यूटिलिटेरियनिज्म जिसको बोला जाता है, प्रयोजनवाद, कि हम जो भी करते हैं, व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है वो किसी न किसी कारण से करता है, किसी न किसी फ़ायदे के लिए करता है। अन्ना व्यवहार, इंस्टिंक्ट वाला व्यवहार नहीं होता है, अपने आप से नहीं होता है, उसका एक कारण होता है, उसका एक मकसद होता है, उसका एक लाभ होता है, फ़ायदा होता है, इसलिए हम उसे व्यवहार करते हैं। ठीक है, और मैकडूगल के अनुसार पशु और जो मनुष्य हैं वो एक यंत्र होते हैं। यंत्र के समान व्यवहार क्यों करते हैं? व्यवहार करना जीवित होने की विशेषता है। जो जन्मजात शक्तियाँ व्यक्ति के व्यवहार को परिचालित करती हैं उन्हें मूल प्रवृत्तियाँ कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि मैकडूगल के अनुसार हम सभी एक कंप्यूटर हैं जिसमें जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो सॉफ्टवेयर अपलोडेड हैं ऑलरेडी। तो अब हमें जिस काम को करना होता है उससे संबंधित सॉफ्टवेयर को हम ऑन करते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। तुम्हें पीपीटी बनानी है तो तुम पीपीटी का सॉफ्टवेयर ऑन कर लेते हो। तुम्हें गेम खेलना है तो तुम गेमिंग ऐप्स और सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेते हो। ये उन्होंने बोला है बेसिकली। फिक्स व्यवस्था है, यंत्र की व्यवस्था है, मूल प्रवृत्तियाँ हैं, जो भी है इन्हीं का वेरिएशन होता है। मूल प्रवृत्तियों के पक्ष क्या बताए उन्होंने? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक मतलब कि किसी वस्तु या स्थिति के बारे में एक तो तुम्हें पहले से ज्ञान होगा और तत्काल में कुछ ज्ञान मिलेगा। जब तुम्हें पहले के ज्ञान और तत्काल के ज्ञान को मिलाओगे तो तुम्हारे अंदर कुछ संवेग, कुछ भावनाएं उत्पन्न होंगी, अच्छी, बुरी, क्रोध, दया, घृणा भाव टाइप कुछ भी होगा, और उस ज्ञान और भावना के अनुसार तुम अपना व्यवहार करोगे। ज्ञान और भावना के अनुसार तुम अपना व्यवहार करोगे। ये 3 पक्ष होते हैं। मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। ये बहुत पूछा जाता है, कितनी है पता नहीं क्यों पूछा जाता है, हैव नो आइडिया। लेकिन अब चूँकि सीटेट ईटेट काफ़ी हो गए हैं ऑनलाइन की वजह से, तो अब वो अंदर घुस के भी पूछने लगते हैं कि निम्न में से कौन सी मूल प्रवृत्ति है, निम्न में से कौन सी मूल प्रवृत्ति के किस पक्ष को आप जानते हैं। इस तरह से जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा कि मैकडूगल के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार युयुत्सा मूल प्रवृत्ति का क्रियात्मक पक्ष बताओ। 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो ये भी आ सकता है। तो तुम्हें ये पूरी टेबल अच्छे से रटनी है, मैं एक एक करके एक एक समझाऊंगा। ठीक है, बाद में इसकी ट्रिक भी आ जाएगी कि कैसे सबको रटना है। उसके लिए सीडीपी ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहाँ से नोट भी कर लेना। ठीक है, पहली मूल प्रवृत्ति है पलायन, भागना। भागते हम तभी हैं जब हमें किसी चीज़ से डर लगता है, तो संवेगात्मक पक्ष हो गया डरना। और चूंकि पलायन का मतलब भागना, तो क्रियात्मक पक्ष क्या है? हम चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, बचाओ मुझे, मैं यहाँ से, समझ रहे हो ना, भागना, चिल्लाना। अब ये सब होगा कब? जब कुछ ऐसा होगा जिसको हम कंट्रोल ना कर पाएँ, जो हमें लगता हो कि वो हमें हार्म कर सकता है, हमें तकलीफ़ पहुँचा सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है। जैसे कोई हम पे हमला कर दे, हमें कोई बुरा स्वप्न आ जाए जिससे हम डर जाएँ, कोई भयानक पशु हम पे हमला कर दे, तो हम भाग जाते हैं। युयुत्सा क्या होती है? युयुत्सा मतलब युद्ध करने की इच्छा। ठीक है, जो कमज़ोर होते हैं वो भागते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं वो युद्ध करते हैं। तो सिद्धांत है ही। तो कुछ गलत होने पे उसे भय लगेगा जो भागने वाला होगा, और जो नहीं भागने वाला होगा, शक्तिशाली होगा, आदर्शवादी होगा, उसे क्रोध आएगा, वो क्रोध होगा, वो लड़ लेगा, वो झगड़ा कर लेगा। और ये सब होता कब? जब आक्रमण आए, कोई संकट आए, शत्रु उसकी निंदा कर दे, युयुत्सा बोल दिया जाता है इसको। निवृत्ति मतलब कि छी, घिना, घिन आना, ये समझ लो तुम, घिन आना जिसको बोला जाता है। ये घृणा से उत्पन्न होती है। हमें कोई चीज़ पसंद नहीं, हमें किसी चीज़ से घृणा आए तो हम उससे दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं। जैसे कि हम लोगों को आतंकवाद
से बहुत घृणा है तो हम आतंकवाद से दूर रहते हैं। आतंकवादी हमको अरुचिकर लगते हैं, आतंकवादी हमको पसंद नहीं होते हैं। संतान कामना, संतान कामना क्या होती है? ये एक मूल प्रवृत्ति बताई गई है कि हर व्यक्ति के अंदर बच्चे पैदा करने की, माता पिता बनने की एक इनेट इच्छा होती है, अपने डीएनए, अपने जीन को अगली पीढ़ी को पहुंचाने की इच्छा होती है, जिससे वात्सल्य का भाव आता है। हम बच्चों को खिलाते हैं, प्रेम करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। बच्चों की इच्छा होती है, बच्चों को देख के हम खुश होते हैं। यही व्यवस्था है। तुमको ये हेडिंग के साथ याद रखना है, ज्ञानात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष क्या है। जो ये 3 पक्ष है ना इधर कि मूल प्रवृत्तियों के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और संवेग क्रियात्मक। ये तीनों पक्ष इसी मोड में याद रखने, इनको आपस में मिला मत देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। ये रटने वाला है बहुत ज़्यादा टॉपिक, मैं तुम्हें बस समझा ही पा रहा हूँ, रटना तो तुम्हें ही पड़ेगा, बाकी हम ट्रिक्स बना के दे ही देंगे। अब एक शरणागत मूल प्रवृत्ति होती है कि जब हम कष्ट होता है बहुत तो हम अपने दोस्तों से या अपने बड़े लोगों से मदद मांगते हैं, सरकार से मदद मांगते हैं, सेना से मदद मांगते हैं। सहायता मांगना, नतमस्तक होना, अपने आप को जब कमज़ोर समझते हैं, जब हम समझ जाते हैं कि हम अकेले नहीं जीत पाएंगे, असफल हो जाएंगे, तो हम मदद मांगने का कार्य करते हैं। जिज्ञासा भावात्मक सबसे पहला है। ज्ञानात्मक पक्ष तो सबसे पहले हमें किसी अद्भुत व्यक्ति, वस्तु, कार्य के बारे में पता चला, हमने उसे देखा, उसके बारे में जाना, उससे हमारे अंदर आश्चर्य का भाव पैदा हुआ और हम अंत में आश्चर्यचकित हो गए। काम भावना, हम किसी सुंदरता की ओर आकर्षित हुए, सुंदर आकर्षक चीज़ को देखा, हमारे अंदर कामुकता की भावना आई और हम उसके साथ को पाने के प्रयास में लग गए। आत्म प्रदर्शन मूल प्रवृत्ति, जब हम अपने से छोटे लोग, जो हमारी नज़र में हमसे छोटे हैं, चाहे वो पैसे में हो, जाति, धर्म, देश, समाज, कुछ भी हो, तो हमारे अंदर स्वाभिमान, आत्मसम्मान और अहंकार आ जाता है। फिर हम अकड़ के बात करते हैं, अपनी शान दिखाते हैं, वगैरह वगैरह। दीनता की भावना, जब अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने हो जाओ, जनरली नहीं होता है, बहुत ही गरीब देश जब किसी अमीर देश के यहाँ मिलने जाते हैं, पाकिस्तान जब भी विदेशी धरती पे पैसा मांगने जाता है तो आत्महीनता की भावना से ही जाता है, अनुनय विनय करता है कि तो भाई हमें पैसा दे दो, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करेंगे, वगैरह वगैरह। सामूहिकता, जब अपने से बराबर लोगों के साथ रहो तो उनके बारे में सोचोगे, एकाकीपन लगेगा, मतलब कि एक ही चीज़ लगेगी, हम अपने ग्रुप का हिस्सा हैं, गैंग का हिस्सा हैं, अपने धर्म का हिस्सा हैं, अपने देश का हिस्सा हैं, अपनी आर्मी बटालियन का हिस्सा हैं, वगैरह वगैरह, और हम उन्हें दोस्त बनाते हैं, समूह बनाते हैं। अब आएगा इम्पोर्टेंट, रोटी कपड़ा और मकान में जो रोटी व्यवस्था है। हम खाने को देखेंगे, महक को देखें, खाने की बारे में बातें चल रही होंगी, खाने का शो आ रहा होगा, हमें भूख लगने लगती है और हम अपने खाने की जुगाड़ में लग जाते हैं। संचय, दूसरों के पास अच्छी चीज़ें देखी, दूसरों की वस्तुओं के बारे में जाना, तुमने किसी कमर्शियल को देखा, किसी यूट्यूब पे किसी ऐड को देख लिया, किसी की लाइफस्टाइल अच्छी लग गई तो तुम उसकी लाइफस्टाइल को पाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उनको इकट्ठा करने में लग जाओगे। रचना से सुख, सुविधा और आनंद का ज्ञान, जो आर्टिस्ट टाइप होंगे उनको कुछ बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। आर्टिस्ट से मतलब हर प्रकार का आर्टिस्ट, इंजीनियर, बिजनेस बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, आर्किटेक्ट, ये सब भी उसी में आएंगे, जो सामग्री जुटाएंगे और फिर चीज़ें बनाने में उनको आनंद आने लगेगा। और आखिरी कॉमेडी, हमने कॉमेडी देखी, कॉमेडी सुनी, कॉमेडी सोची, हमें उससे खुशी मिली और हम अंत में हंसने लगे, क्रियात्मक पक्ष हंसना हो जाता है। इस तरह से ये नॉर्मल से 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं, इनको रटना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर बोल देता हूँ, कोई भी ज्ञान पहले की समझ के आगे बढ़ जाओ वो मत करना, रटना पड़ेगा। ओके, ट्रिक्स के लिए जुड़े रहो चैनल से। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।